ये पेज हम बोले तो आगे बढ़ा देना। तो सेमीकंडक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया था, ठीक है, कि किस तरह क्या फंक्शन है सेमीकंडक्टर के, क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका डिजाइन कैसा होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब जो सेमीकंडक्टर का प्योर लेवल है, कुछ भी इंप्योरिटी नहीं है, प्योर लेवल है, तो सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में होता है उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर हम लोग डोपिंग के थ्रू या कोई एक प्रोसेस के थ्रू उसमें इंप्योरिटी मिलाएं, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। तो हम लोग क्या मिक्स करते हैं? इंप्योरिटी। ऐसा टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या मिक्स करते हैं? इंप्योरिटी थ्रू डोपिंग। एक प्रोसेस होता है डोपिंग, ठीक है ना। जैसे दूध में पानी मिला दिया, इंप्योरिटी मिल गई। तो इस ये जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन या जर्मेनियम का, बेसिकली सिलिकॉन के होते हैं, इसके अंदर हम लोग आर्सेनिक या फिर गैलियम, ठीक है ना, क्या इंप्योरिटीज मिला सकते हैं? आर्सेनिक या फिर गैलियम, ठीक है, या ईडियम। ये इन एलिमेंट्स को मिलाकर हम लोग इंप्योरिटी पैदा करते हैं, इंप्योरिटी देते हैं। उसके पीछे क्या रीजन मैं बताता हूं आपको, लेकिन पहले समझो कि हमारे पास प्योर लेवल के सेमीकंडक्टर है। तो प्योर के नाम से आपको लग रहा होगा यार बहुत बड़ी अच्छी बात है, प्योर, कुछ प्योर है, लेकिन यहां पर अच्छी बातें नहीं, ठीक है। और दूसरे जो टाइप के सेमीकंडक्टर है वो एक्सट्रिंसिक, जो इंप्योरिटी। तो प्योर लेवल पे जो सेमीकंडक्टर होता है तो हमें उसपे चार्ज कंडक्ट कराने में दिक्कत होती है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में होता है। किसमें होता है? प्योर फॉर्म में होता है। तो इसके जो वैलेंस ऑर्बिट है, वैलेंस शेल है, वो पूरी तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे रहते हैं। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। मतलब जो प्योर फॉर्म में है, सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम है, इसके आउटर शेल में कितने ये होते हैं इलेक्ट्रॉन? चार होते हैं। चार इसके आउटर शेल में, इस एटम के, चार इसके, चार इसके। तो ये चार के आपस में शेयर करेगा। ये भी अपना 8 बना लेगा, ये भी अपना 8 का ये पूरा कर लेगा। तो सर करंट कैसे फ्लो करेगा? तो यही तो दिक्कत है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यही तो दिक्कत है कि आपको करंट फ्लो कराने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। जब आप एक्स्ट्रा एनर्जी दो तो ये वाला जहां पर जो भी बैठा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, वो जंप मार के इधर चला जाएगा या इधर आ जाएगा, तब होल क्रिएट होगा। जब होल क्रिएट होगा तो होल, कोई अगल बगल कोई और इलेक्ट्रॉन होगा वो होल को फिल करेगा, तो यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा, यहां होल क्रिएट होगा, इसके बाजू में कोई भी इलेक्ट्रॉन बैठा होगा वो इधर जंप मार के जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरीके से करंट फ्लो होता है, इस तरीके से। अब वो एक इलेक्ट्रॉन जो कि पहले तो भाई ये तो इसमें तो होल थे ही नहीं, प्योर जो सेमीकंडक्टर था होल तो था ही नहीं, ये तो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी, होल को क्रिएट किया, इलेक्ट्रॉन को जम करा के बाहर निकाला, जिससे कि होल क्रिएट हो। जब होल क्रिएट होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, जम मार के उसकी जगह भरेंगे। तो इस तरीके से करंट फ्लो होगा, इस तरीके से करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। सो हमारे पास जो चार्ज कैरियर के रूप में इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है, तो चार्ज कैरियर के रूप में दो लोग हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे आया सर? वैलेंसी तो पूरी बैलेंस थी। कैसे आया? हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी, हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी, ठीक है ना। इंट्रिंसिक की बात हो रही है। हमने जब एक्स्ट्रा एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, जंप कर गया, ठीक है ना। जंप कर गया तो इसके अंदर एक होल क्रिएट हो गया। जब होल क्रिएट हुआ
बस यहां से ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो का कॉन्सेप्ट है होल क्रिएट होना। तो इंट्रिंसिक, इसीलिए इंट्रिंसिक अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, क्योंकि यार पहले से इसमें होल्स नहीं होते हैं, हमें क्रिएट करना पड़ता है, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ेगा या होल क्रिएट होगा, फिर बाजू वाला इलेक्ट्रॉन इसकी जगह भरेगा, यहाँ होल क्रिएट होगा, फिर ये वाले होल को भरने के लिए बाजू वाला इलेक्ट्रॉन। भाई होल क्रिएट होना मतलब कहीं ना कहीं से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होना। होल क्रिएट होने को हम क्या कह सकते हैं? अगर कहीं पर होल है मतलब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। भाई ये तो आपके इलेक्ट्रॉन हो गए ब्लू वाले, ये नेगेटिव है। और जब इलेक्ट्रॉन इधर से हट गया, हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी, हीट दिया, कुछ भी, जब हटा तो निगेटिव का नहीं होना ही पॉजिटिव में कह सकते हैं। निगेटिव का नहीं होना ही एक पॉजिटिवनेस जैसी फीलिंग ला सकते हैं, एक इन्फ्लुएंस ले सकते, ठीक है ना। तो यहां पर जब होल क्रिएट हुआ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर का अट्रैक्ट, क्योंकि हम कह रहे हैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है, होल होना क्या हो रहा है? पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये जंप मार के ये जगह फिल करेगा, फिर यहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। जब यहां होल क्रिएट हो जाएगा तो बाजू इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। किस टाइप के? सेमीकंडक्टर में। प्योर इंट्रिंसिक, कि सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन है, सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम है, तो दिक्कत होती है, क्योंकि हमें होल एक्स्ट्रा एनर्जी देकर क्रिएट करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो जबरदस्ती कराना पड़ता है, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड टाइप का है, जो कि हमें बनाना पड़ता है, प्योर को इम्प्योर बनाना पड़ता है, जो सेकंड टाइप का है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब हमारे यहां पर दो टाइप के सेमीकंडक्टर, एक है एन टाइप और एक है पी टाइप, ठीक है ना। तो इम्प्योरिटी कैसे देंगे हम लोग, कैसे इम्प्योर करेंगे? इधर बैठ, डोपिंग के थ्रू। इस तरह दूध में पानी मिला रहे हैं, इम्प्योरिटी दे रहे हैं, डोपिंग, मिलावट करना। क्या करना? मिलावट करना। तो कई प्रोसेस होते हैं, अलग अलग मेथड भी होते हैं कि हम प्योर सेमीकंडक्टर में या प्योर सिलिकॉन में कुछ हो सकता हो, हमें जरूरत है आर्सेनिक मिलाने की, मिला दिया, कैलियम मिक्स कर दिया। इस तरीके से इन सेमीकंडक्टर को इम्प्योर बनाते हैं, तब वो बन जाता है एक्सट्रिंसिक। यहां से ही मेन जो हमारे फंक्शन है सर्किट के, जो यूज में लाते हैं हम लोग, वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर नहीं होते, प्योर की बड़ी एनर्जी चाहिए होती है, होल क्रिएट करना पड़ता है। अब इम्प्योर कैसे काम करता है, ये एक मेन कॉन्सेप्ट है कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे काम कर रहा है। मैंने बता दिया, डोपिंग के थ्रू हमने क्या कर दिया, प्योर वालों को इम्प्योर बना दिया, इंट्रिंसिक वालों को एक्सट्रिंसिक बना दिया। तो जब इम्प्योर बनाएंगे तो दो टाइप के बनाते हैं, एक एन टाइप, एक पी टाइप। एन कह सकते हैं नेगेटिव टाइप, पी कह सकते हैं टू मैनी पॉजिटिव स्पेसेस, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये देखो यार, यहां पर ये है हमारा एन टाइप और ये है हमारा पी टाइप, नहीं ये हमारा एन टाइप है और ये है हमारा पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर हमें पी टाइप के सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट एटम की इंप्योरिटी मिलाते हैं। किस टाइप का एटम? ट्राईवैलेंट एटम। ट्राईवैलेंट एटम मतलब जिसके वैलेंसी 3 हो, एटम आउटर शेल में 3 एटम, 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 3। तो ये क्या था हमारा, ये हमारा पूरा सिलिकॉन था, लेकिन यहां पर बीच में हमने इंप्योरिटी मिलाई, जैसे गैलियम मिला दिया। गैलियम के आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, क्या मिला दिया? गैलियम मिला दिया, ठीक। ये बाकी सब तुम्हारा क्या था? सिलिकॉन था, ठीक। अब देखो, ये रेड वाला दिख रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में घूम रहे थे, जो इंप्योरिटी हमने मिलाई है 3, क्योंकि गैलियम है, ठीक है।
तो अब बाकी चार को तो बाकी बाजू में चार तो है ही, कोवैलेंट बॉन्ड तो चार का बनाता है, लेकिन ये तो तीन ही है आउटर में, तो एक कम नहीं पड़ जाएगा, जो एक कम पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे होल, कि यार एक ब्लैंक रह गया, खाली रह गया है, समझे? ये तो चलो, ये तीन तुम्हारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो आउटर शेल में घूम रहे थे, तो एक कम पड़ गया, तुम्हारा वो ये जो लैटिस कैसे पूरा होगा, इसका क्रिस्टल कैसे पूरा होगा, जब 4 4 पूरे कोवैलेंट बॉन्ड हो। अब यहां पे जो होल रह गया, ये होल को आजू वाला इलेक्ट्रॉन जंप मार के पूरा करने की कोशिश करेगा, फिर यहां पे होल रह जाएगा, जो जंप करके आया है उधर होल रहेगा, तो उसके बाजू वाला जंप मार के पूरा करेगा, यानी बिना कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दिए हमने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करा दिया। इंट्रिंसिक वाले में हमें क्या करना पड़ रहा था, एनर्जी देनी पड़ रही थी जंप कराने के लिए, अच्छा कंडक्टर नहीं बन रहा था, होल ही नहीं थे, यहां पर पहले से होल है, क्योंकि एक इम्प्योरिटी हमने मिला दी, जिसके आउटर शेल में पहले से एक होल था, एक जगह खाली थी, एक जगह खाली थी, भाई 4 3 7 हो रहे हैं ना, 8 होने चाहिए। तो ऐसे टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं पी टाइप, मतलब जहां पर ट्राइवैलेंट एटम मिला है, ट्राइवैलेंट मतलब 3 वैलेंसी है, करेक्ट, समझ में आया ये? तो यहां पर जो चार्ज कैरियर है, देखो व्हाट आर चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर किन्हें कहते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं या फिर होल्स, मैंने कहा था, ये पहले मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रॉन प्लस होल मिलके करंट को फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि करंट को फ्लो कराने में कौन कौन हेल्प करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स, ठीक है ना, फ्लो ऑफ करंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, अगर ये दोनों की क्वांटिटी जितनी ज्यादा है उतनी ही अच्छे से करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है, तो ये तो था तुम्हारा ट्राइवैलेंट एटम, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पी टाइप। होल्स को हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कहेंगे, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन का जाना, नेगेटिव को जाना मतलब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ, नेगेटिव नहीं होना मतलब अपने आप में पॉजिटिव होना, ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट एन टाइप, कुछ इस तरीके से इंप्योरिटीज मिला रहे हैं हम लोग, जिससे कि इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, कुछ ऐसे इंप्योरिटीज जिसके आउटर शेल में उसके वैलेंसी 5 है। देखो जैसे मैंने ये पूरा हमारा सिलिकॉन था, ठीक है, हमने सिलिकॉन में क्या किया, एक इंप्योरिटी मिलाई, ये एक इंप्योरिटी मिलाई, देखो ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये इंप्योरिटी मिलाई, और इसके वैलेंसी कितनी थी, 5 थी, यानी 4 4 8 तो पूरा हो गया, 8 तो पूरा हो गया, ठीक है ना, देखो 4 ग्रीन एंड 4 ब्लू, एक बच गया, क्योंकि ग्रीन वाली जो इंप्योरिटी थी, ग्रीन वाला जो तुम्हारा एलिमेंट था, उसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बच गया, वो इधर आके बैठ गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो इधर आकर बैठ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है, और करंट फ्लो करने में हेल्प करेगा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, ये फ्लो करेगा, ठीक है, आई बात समझ में? तो इसको एन टाइप क्यों बोला गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसीलिए उसको एन टाइप बोल दिया। तो जहां पर पेंट्रावैलेंट एटम की इंप्योरिटी मिला है, पेंटावैलेंट, उसको हम लोग बोलेंगे एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जहां पे ट्राइवैलेंट एटम की इंप्योरिटी मिला है उसे बोलेंगे पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, करेक्ट, समझ में आ गया, दोनों के फंक्शन समझ में आए कि ये कैसे काम कर रहा है। भाई यहां पर तो होल क्रिएट किया, एक था ही नहीं, कम था,
तो जंप मार के इलेक्ट्रॉन जंप मार के होल की वैकेंसी को पूरा कर रहा है। और यहां पर तो पहले से यार एक्स्ट्रा है, पहले से ही एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं। नेक्स्ट, तो यहां पर यही लिखा हुआ है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि ये जो ट्राइवैलेंट होता है पी टाइप होता है, क्योंकि पॉजिटिव होल है पॉजिटिव, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा हमने दिया है ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें नेगेटिविटी ज्यादा होती है, मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट, अच्छा जो एक और चेक पॉइंट देखो, ये जो इंप्योरिटीज मिला रहे ना, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा हमने भर दिया है। रेशियो देखो 1:10 की पावर 6, यानी 1 पार्ट इन मिलियन, इतनी ही इंप्योरिटी मिलाएंगे, इतनी ही इंप्योरिटी मिलाएंगे हम लोग, ठीक है, इतना काफी होता है काम कराने के लिए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, देखो हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर हमें मिल गए बेसिकली इम्प्योर बेस पर, एन टाइप एंड पी टाइप। अगर हम एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में क्या चीज एक्स्ट्रा है हमारा, होल की इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है एन टाइप में, नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो यहां अब जैसे मैंने कहा कि जो चार्ज कैरियर होते हैं जो करंट के फ्लो कराते हैं वो दो लोग कराते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल्स, ये मैंने बताया था भाई, ये भी चार्ज कैरियर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्ट फ्लो हो ही रहा है, होल की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो दोनों का ही रोल है किसी भी कंडक्टर में चार्ज को फ्लो कराने का। तो कौन मेजर रोल है ये बताया गया एन टाइप पी टाइप में। एन टाइप में कौन ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, होल की वजह से ज्यादा चार्ज कैरी हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तो ये बताया गया कि देखो एन टाइप वाले में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, एन टाइप का मतलब ही यही हुआ ना। एन टाइप में क्या कह रहे हैं हम लोग कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल कम है। होल है ही क्यों, होल रहते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी देने पे होल क्रिएट हो जाता है, होल रहेंगे, लेकिन बेस क्या है एन टाइप का, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा होना ये बेस है। इसका मतलब यहां पर जो मेजॉरिटी कैरियर होगा, जो मेजॉरिटी कैरियर जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे अपने आप में। एन टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो करंट किसकी वजह से ज्यादा फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो एन टाइप वाले में जो मेजॉरिटी कैरियर होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो माइनॉरिटी कैरियर होगा वो होल होंगे, होल बहुत कम होंगे, होल जो भी क्रिएट हुए एनर्जी देने की वजह से वो बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट, जो पी टाइप है, पी टाइप वाले में इसी का अपोजिट, पी टाइप वाले में होल हम क्रिएट कर रहे थे, ऐसे इंप्योरिटी मिला रहे थे, बैलेंस कम था, तीन ही थे आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन, तो होल थे, मतलब होल हम क्रिएट कर रहे थे। तो यहां पर होल ज्यादा रोल प्ले करेगा करंट को फ्लो कराने में, कौन से टाइप का, पी टाइप वाले। तो जो मेजॉरिटी कैरियर होगा वो होल होगा इन पी टाइप वाले में, एंड माइनॉरिटी कैरियर होगा तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन। करेक्ट, समझ में आ गया एन टाइप पी टाइप। तो क्या समझा, दो टाइप के सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक तो प्योर हो गया, बड़ी दिक्कत होती है चार्ज करंट फ्लो कराने में, क्योंकि इसमें होल्स को क्रिएट कराने में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती, तब जाके होल बनते हैं, होल बनेगा तभी चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वरना मूव नहीं करेगा। ठीक है ना। और एक्सट्रिंसिक वाले में हमें इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं तो एक्सट्रिंसिक हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, जिसकी वजह से या तो हम होल क्रिएट कर दें या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दें। पेंटावैलेंट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ट्राईवैलेंट में एटम मिलाने पर होल क्रिएट करने गैप या होल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब काम इससे भी नहीं चलेगा कि पी हमने अलग से सेमीकंडक्टर लिया या एन अलग सेमीकंडक्टर, इससे भी काम नहीं चलेगा। जो प्रैक्टिकल यूज है सर्किट में
वो हमारा होता है पी एन टाइप जंक्शन डायोड या पी एन टाइप डायोड या पी एन जंक्शन डायोड। मतलब पी और एन को मिलाकर एक कंपोनेंट तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं पी एंड एन जंक्शन डायोड। मतलब पी टाइप वाला सेमीकंडक्टर को लिया, एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर को लिया, भाई ये पी टाइप है, और दोनों क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। लेकिन ज्वाइन मतलब ऐसे ही फेविक्विक से ज्वाइन कर दिया, आप हीट देकर, और भी इसके प्रोसेस होते हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से इसकी ज्वाइनिंग, अंदर का जो उसका तुम्हारा जो पैटर्न है, क्रिस्टल पैटर्न, वो बिल्कुल मिक्स हो जाए, इतने तक के ज्वाइन कर देते हैं। और भी अलग अलग तरीके हैं पी टाइप एन टाइप बनाने का, कि आपने पूरा पी टाइप लिया था, बाद में आगे का एन टाइप कर दिया, या फिर एक सिंपल कंडक्टर था, एक तरफ उसमें डोपिंग करके पी टाइप किया और एक तरफ डोपिंग करके एन टाइप कर दिया। भाई पी टाइप एन टाइप बना कैसे रहे, डोपिंग करके तो बना रहे, इंप्योरिटी मिला के तो बना रहे। तो हमने एक सिंपल प्योर लेवल पे लिया था सेमीकंडक्टर, मैंने बताया ना, इंप्योरिटीज कुछ ऐसे एटम होते हैं, तो शुरुआत में मैंने बताया, जिसके आउटर शेल में या तो 3 एटम है, 3 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन है। मतलब 3 को भी एक चाहिए 4 होने के लिए, तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। भाई सेमी सिलिकॉन में आउटर में कितने होते हैं, सिलिकॉन में 4 होते हैं। अब इसको कोवेलेंट बॉन्ड 4 देके बनाएगा। हमने इंप्योरिटी मिला दी, क्या मिला दिया, गैलियम मिला दिया, इंप्योरिटी। गैलियम के आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो 3 4 3 7 एक होल रह जाएगा। ये तो बताया इंप्योरिटी का, एक होल क्रिएट हो गया, पूरा बॉन्ड नहीं बना पाया। या फिर गैलियम में मिला के हम समझो आर्सेनिक मिला रहे हैं, उसके आउटर में 5 है, 5 4 9, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो वो इंप्योरिटी कहलाएगा। कुछ और एलिमेंट मिला रहे हैं सेमी सिलिकॉन में, कुछ और एलिमेंट मिला रहे हैं, गैलियम हो गया, ईडियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। हाँ, बैलेंस नहीं करना है, इससे कि होल रहे या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहे, क्योंकि एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी करंट फ्लो कराने में हेल्प करेगा, या फिर होल्स रहेंगे वो भी करंट फ्लो कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि हमने पी और एन को मिलाकर एक कंपोनेंट बना रहे हैं, या तो हमने एक प्योर लेवल पे सिलिकॉन ले लिया, ठीक है ना, सिलिकॉन ले लिया, इतने पार्ट में हमने डोपिंग कर दी किसकी, पी टाइप की, और इतने पार्ट में हमने डोपिंग कर दी किसकी, एन टाइप की। या फिर एन टाइप पी टाइप लिया और आपस में हीट करके मेल्ट करके थोड़ा इस पार्ट को ज्वाइन कराने की कोशिश की। उसकी वजह क्या है सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा क्या चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं, एक स्टेबल फ्लो चाहिए हमें। तो एक स्टेबिलिटी के या वन साइड करंट का फ्लो चाहिए हमें, क्या चाहिए, वन साइड करंट का फ्लो चाहिए, बोथ साइड नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें पी एन जंक्शन डायोड बनाते हैं। पी एन जंक्शन डायोड में एक साइड करंट फ्लो होता है, दूसरे साइड फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों कैसे, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है, डिजाइन क्या है। सो मैंने कहा कि ये आपका एन टाइप है, एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर में क्या ज्यादा होता है, होल की इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एन मतलब नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, ध्यान दो इधर। अब पी टाइप वाले में होल ज्यादा है, ठीक है सर, ओके। तो होगा क्या, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जैसे आप ज्वाइन करोगे, ये लेयर, ये वाला बीच का पार्ट है जहां से ज्वाइनिंग है, जहां पर जंक्शन है, जहां पर जंक्शन है, वहां पर इनिशियली क्या होगा, हमें पता है यार, इधर साइड पी टाइप वाले में होल ज्यादा है, ये हमें मालूम है, क्या ज्यादा है, होल ज्यादा है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इनिशियली यानी पहला जो सेकेंड या पहला जो स्टेज है, क्या होगा कि यहां के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जब मार के इस होल के वैकेंट या जो खाली जगह मिली, जब मार के आएंगे, जगह भरेंगे, है ना, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पे होल ज्यादा है, एन टाइप पी टाइप। तो ये जैसे प्रोसेस होगा, तो ये जो लेयर दिख रही है
यहां तक के लेयर, ये है ना, बैलेंस चली जाए, बैलेंस हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी कह सकते हैं, ये बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि यहां जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे यहां का होल पैक कर दिया, अट्रैक्शन के लिए कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो कम से कम इनिशियल स्टेज में ये कहानी होगी, लेकिन फिर बाद में रुक जाएगी, बाद में रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? देखो, इनिशियली तो ये काम हुआ कि यहां के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे इधर आके होल पैक किए, तो यहां पर एक गैप बन जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया ना। जब यहां गैप बन गया, यहां वाले इलेक्ट्रॉन को जब मार के अब इधर आना पड़ेगा, ये तो न्यूट्रल हो गया, आजू बाजू वाले ने एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है। अब बाकी यहां जो होल है, इधर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी ये रीजन को छोड़ के यहां पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहां पे जो एक्स्ट्रा होल है, इतना बड़ा गैप मार के आना पड़ेगा। लेकिन होगा क्या, उससे पहले होगा क्या कि ये जो आप देखो, मैं ये गैप दिखा रहा हूं, ठीक है, ये तुम्हारे होल थे, ठीक, ये गैप होने के बाद यानी यहां पर एडजस्टमेंट हो गया है, इस एरिया में एडजस्टमेंट हो गया है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब ये फ्लो किए थे तो एक करंट आया होगा, फ्लो करना मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना मतलब करंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली डिफ्यूज हुआ है, क्या बोलेंगे, डिफ्यूज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर के एक होल को पैक किया, इधर के एक इधर को होल को डिफ्यूज किया है, क्या वर्ड यूज करेंगे टेक्निकली, डिफ्यूज। तो ये जो प्रोसेस हुआ है, ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये जो करंट हुआ है, इस करंट को बोलेंगे डिफ्यूज करंट, इतने प्रोसेस को डिफ्यूज करंट। तो जब ये करंट फ्लो कर जाएगा तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर पॉजिटिव होल्स है ना ज्यादा, तो हम कह सकते हैं ना कि पॉजिटिवनेस ज्यादा है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट हो जाएगा, यहां पर एक नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मत करो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इस एरिया में यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था इधर जंप किया, इलेक्ट्रॉन हटा मतलब पॉजिटिवनेस इधर आया ना, यही हम कह रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का हटना मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ, तो इलेक्ट्रॉन यहां से हटे तो ये वाला पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में ये एरिया आ गया, और यहां पर पॉजिटिव होल पैक, होल को मतलब पॉजिटिव हम कह सकते हैं, होल में इलेक्ट्रॉन्स आया मतलब पॉजिटिवनेस गया, मतलब नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ये रीजन आ गया, क्योंकि पॉजिटिव चला गया या होल चले गए, होल पैक हो गए, ठीक है। ये कुछ इस तरह दो टर्मिनल बन जाएंगे, जब ये दो टर्मिनल बन जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जनरेट हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब सवाल यही है ना कि मैंने क्या कहा था कि यार इसके बाद यानी कि जब स्टार्टिंग में डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज के बाद ये प्रोसेस रुक जाएगा, प्रोसेस क्या होगा, क्यों रुक रहा है बता रहा हूं मैं वो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये चाहेगी कि जो नेगेटिव वाले ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही रहे, यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन, क्या होते हैं, नेगेटिव वाले अपोजिट, पॉजिटिव वाले को अपने पास ले आना चाहती है। तो ये वाले पॉजिटिव जो होल दिख रहे हैं जिसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये तो ठीक है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर इधर रखेगी, रखना चाहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर वाले जो नेगेटिव चार्ज वाले को अपोजिट रखना चाहेगी। कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अलग और इसको अलग रखने पूरी तरीके से हेल्प कर रही है। ये बात सच है कि नहीं सच है भाई, ये अगर ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, पॉजिटिव वालों को अपने पास ले आना, अपने साथ ले आएगी इस तरफ, और नेगेटिव वालों को अपोजिट, भागो भागो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर रही है ना कि भाई तुम उधर उधर रहो, पॉजिटिव वाले तुम इधर इधर रहो, है ना। इस वजह से भी इलेक्ट्रॉन अब जंप मार के इतनी आसानी से नहीं आ सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसको सपोर्ट करने लगी कि दूरी दूर रहो तुम लोग, ठीक है ना, तुम लोग क्या रहो, दूरी दूर रहो। इसका मतलब हमें इतनी एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस या इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा ये भी एक है कि भाई जब
दो टर्मिनल बन जाएंगे तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको बोलते हैं बैरियर वोल्टेज। क्या बोलते हैं? बैरियर, मतलब कि रोक रहे, ये रोक रहे फ्लो होने की। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो देखो यहां पर जो मैंने समझाया है वही है कि जब मार के शुरुआत में आए, डिफ्यूज किया आजू बाजू वाले होल्स को, जो डिफ्यूज किया है उससे जो करंट मिला है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ठीक है ना। बाद में ड्रिफ्ट करंट के बारे में भी है कि ड्रिफ्ट करंट क्या होगा कि यहां के जो प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन चले गए, बाजू में सरक के आ गए जगह भरने के लिए, वो जो बाजू में सरक के आए उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो डिफ्यूजन करंट का अगर डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ क्यों है भाई? इलेक्ट्रॉन इधर जब मार के आए ना, अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट को अपोजिट समझाया, तो करंट को हमने उधर समझ लिया क्योंकि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन इधर जब मार के आए। ठीक है, तो ये हो गया डिफ्यूजन करंट। और फिर ये जो जगह खाली हुई थी बाजू में जो सरके इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए जगह भरने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट करंट। सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक और तुम्हारा जो नोट्स तुमने लिखा था बोला, हाँ ये ठीक है। अब देखो यहां पर काफी सारे टर्म यूज किए गए। पीएन जंक्शन एंड पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसको हम लोग डायोड, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो कंपोनेंट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे डायोड। सो पीएन जंक्शन, द बाउंड्री that separates p-type and n-type semiconductor is known as p-n junction. p-n junction that by connecting p-type and n-type semiconductor, फिर उससे जो डिवाइस बनी है दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। डिफ्यूजन करंट एज आई टोल्ड यू, जो शुरुआत में जो होल्स डिफ्यूज हुए हैं बाय इलेक्ट्रॉन, और वो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जब मतलब एन टू पी की तरफ जा रहे हैं तो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा। ठीक है, फिर डिफ्यूजन प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच डिफ्यूजन करंट इज प्रोड्यूस, ये तो मैंने बता ही दिया है। बाद में देखो डिप्लेशन लेयर, जो डिप्लेशन लेयर जो मैंने कहा कि जो एक न्यूट्रल जोन तैयार हो जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उस लेयर को या उस रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। तो सच लेयर वेयर शॉर्टेज ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ड्यू टू डिफ्यूजन, खत्म हो गया यहाँ के चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। बाय द पोटेंशियल बैरियर, एज आई टोल्ड यू right now, the electric field set up in depletion layer create potential V according to potential difference formula क्या, E into D, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। सो दिस पोटेंशियल अपोज द फ्लो ऑफ करंट, सो इट इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। ये अपोज करता है, क्यों अपोज करता है मैंने बता दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यों अपोज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की वजह से, कि यार पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले को इधर ही रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके अपोजिट में नेगेटिव चार्ज रहते हैं, और पॉजिटिव वाले को इधर रखेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल बना वो अपोज कर रहा है करंट को फ्लो करने के लिए, वापस से फर्दर डिफ्यूज होने के लिए। इतनी एनर्जी चाहिए यार, तो ये इतना पोटेंशियल या तो तुम एक्स्ट्रा दे दो। एग्जाम्पल के तौर पर 5 वोल्ट, एग्जाम्पल के तौर कि 5 वोल्ट मांग रहा बैरियर, बैरियर बन गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड 5 वोल्ट, या तो भाई तुम 6 वोल्ट की बैटरी लगाओ, तो भाई तुम चलो करा दो, करंट को फ्लो करा दो। मतलब 5 को ऊपर अगर बैटरी लगाओ, इतनी एनर्जी दो, इतना पोटेंशियल दे दो, 5 वोल्ट प्लस दे दो, तब तो ये जम मार के फिर करंट का फ्लो करा सकते हैं। ऑलरेडी जो बन चुका है अपोज करने के लिए बैरियर, जो बैरियर बना हुआ है उसको तुम्हें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया है प्रोसेस, पीएन जंक्शन एंड पीएन जंक्शन डायोड। फिर से समझा दे फिर से, हो क्या रहा है फिर से समझ लो।
हमने क्या किया है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, मालूम होना चाहिए पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही तो पी टाइप का मतलब क्या है कि दोनों ही इम्प्योर है। पी टाइप वाले में हमने क्या क्रिएट किया है, इम्प्योरिटी डाल के होल्स क्रिएट किए। एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर में क्या क्रिएट किया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट किए। हमने क्या किया, किसी प्रोसेस के थ्रू हमने पी और एन को ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन किया है तो यार तो इधर वाले में होल ज्यादा है, इधर वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि पेंटावैलेंट है एन टाइप, पेंटावैलेंट डोपिंग है, जिसके जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 के तो कंबाइन बनेगा, कॉम्बिनेशन एक बच जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एन टाइप में ज्यादा है। तो शुरुआत में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो होल को कैच कर लेंगे, डिफ्यूज करेंगे, बाजू में मिल रहा है उसे खाली जगह मिल रही है, वो तो पॉजिटिव तरफ भागेगा। होल्स को हम लोग कह रहे हैं पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस में, नेगेटिव ही होता है एक्चुअली में। तो जब शुरुआत में जब डिफ्यूज होगा, ये जो फ्लो हुआ है करंट का, जो इलेक्ट्रॉन से इधर गए हैं इनिशियली, तो वो जो फ्लो ऑफ करंट है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद वो प्रोसेस रुक जाएगा, एक वो प्रोसेस यानी कि यहां पर पर्टिकुलर रीजन में जहां पर डिफ्यूज हो गया है, न्यूट्रलिटी आ गई है, न्यूट्रल हो गया वो एरिया, क्योंकि होल को पैक कर दिया है, तो सर यहां पर भी तो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सर यहां पर भी तो होल है, ये वाले इधर आ जाएंगे फिर, तो ये नहीं होगा आगे, वो मैं समझा रहा हूं। ये आगे एक पॉइंट में होने एक इनिशियल एक टाइम के बाद ये चीज नहीं होगी, इसे कोई रोकेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर के होल पैक करने में कोई रोकेगा, कौन रोकेगा, वही मैं आपको समझा रहा हूं। वो जो सिचुएशन अराइज हुई है, ये जो सिचुएशन अराइज हुई थी कि यहां पर क्या हो गया था भाई, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए तो यहां पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस एरिया आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, यहां के इलेक्ट्रॉन खाली हो गए यार, और यहां पर होल पैक हो गए तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो गया, है कि नहीं। जब पॉजिटिव खत्म होते हैं तो हम एक इन अदर वे कह सकते हैं कि नेगेटिविटी आ गई, अगर नेगेटिविटी खत्म हो गई तो इन अदर वे हम कह सकते हैं पॉजिटिविटी आ गई, पॉजिटिविटी आ गई, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो यार, ये तो एक दो टर्मिनल जैसे तैयार हो गए, दो टर्मिनल तैयार हो गए, ठीक है। तो जब दो टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव तैयार हो गए तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव के आउटवर्ड होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आउटवर्ड की तरफ है तो अब क्या होगा कि यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एन टाइप था हमारा, वो उसको तो पीछे ही धक्का मारेंगे, भाई तुम पीछे रहो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट होते हैं, और पॉजिटिव वाले को अपने साथ रखेगी, यानी कुल मिला के इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, एक गैप क्रिएट कर दिया, भाई तुम आपस में ना मिलो, भाई तुम आपस में ना मिलो। अभी एक कहानी बाकी इसमें बता रहे थे, आपने बीच में है, अभी कहानी बता रहे तो ये अलग अलग हो गए नहीं, अब डिफ्यूजन होना बंद हो गया, डिफ्यूजन होना बंद हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, जो रोके हुए भाई फ्लो मत करो, उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। अगर उससे ज्यादा तुमने बैटरी या एक्सटर्नल लगा के दे दिया, उससे ज्यादा पोटेंशियल की बैटरी, तब तो ठीक है, तब तो वापस जब मार के आ जाएगी, इतनी एनर्जी तुमने दे दी, अदरवाइज ये फ्लो नहीं होगा। अब आई बात समझ में। तो यहां पर देखो एक वैल्यू थी सिलिकॉन की, जो हमें एनर्जी देनी होती है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम है ना, जर्मेनियम को 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें देना होता है, ठीक है, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सही है। अच्छा, इन अदर वे हम ये कह सकते हैं भाई ये क्या है, एन टाइप है, ये क्या है, पी टाइप है, यहां पे मेजर कैरियर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां पर मेजर कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन,
ओके, माइनर कैरियर कौन है इसमें, एन टाइप बने में, होल्स होते हैं, होल्स नहीं ऐसा नहीं है, मतलब होल्स यहां पर भी है लेकिन बहुत कम है, नहीं के बराबर, किसी वजह से होल बन गए, नहीं के बराबर, लेकिन है। एन टाइप का मतलब यही नहीं कि सिर्फ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही है, होल भी। यहां पर मेजर कौन है, मेजर कैरियर है होल्स, करेक्ट। और यहां पर माइनर में कौन है, तो एक चीज समझ में आ रही है यार, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेजर मेजर को तो रोके हुए है, पर यहां पर इलेक्ट्रॉन को रोके हुए हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन को रोके हुए हैं, भाई तुम उधर ही रहो, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन। यहां पर होल्स को मतलब पॉजिटिव को रोके हुए, पॉजिटिव अपने पास नहीं आना चाह रही है अपने साथ, ये तो ठीक है, लेकिन माइनर माइनर को नहीं रोके हुए। माइनर के लिए तो कह रही है ना, अगर यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है किसी भी वजह से आ गए हो, एक्स्ट्रा एनर्जी या कुछ भी दे दिया हमने, किसी भी वजह से आ गए हो, ठीक है, तो ये तो बोले कि भाई तुम जाओ वहां पर, अपोजिट इलेक्ट्रॉन को भगाएगी दूर अपने से अपोजिट में, और यहां पर जो होल है पॉजिटिव है, ये तो अपने साथ नहीं आना चाहेगी कि हाँ भाई साथ में चलो, यानी माइनर वाले को अलाउ कर रही है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रीजन बना हुआ है, ये माइनर कैरियर को तो अलाउ करेगी, करंट यानी करंट जो फ्लो होगा आपकी बात आगे, वो माइनर की वजह से फ्लो, माइनर कैरियर की वजह से फ्लो होने लगेगा। आगे बात समझ में यहां तक के, ये था फंक्शन, ये था तरीका या प्रोसेस पी एन जंक्शन डायोड का। क्यों रोके हुए, क्या रोके हुए, क्यों क्यों आने देगी पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी क्या का डायरेक्शन ऐसे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव वाला अपने साथ थोड़ा लेती है, अब नेगेटिव वाले को तो दूर भगाएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखा हुआ है, मेजर करिए माइनर करिए, एन टाइप, हाँ ये तो प्लस, हाँ यहाँ प्लस ही रहेगा ना, फिर समझा रहे हैं, नहीं देखो, जब डिफ्यूजन हुआ था, जैसे हमने ज्वाइन किया था, जब डिफ्यूजन हुआ था, तो डिफ्यूजन में क्या हुआ था, बाजू वाले जो इधर साइड इलेक्ट्रॉन थे, इधर साइड होल थे, हाँ वो इधर चले गए, डिफ्यूज कर गए, तो ये जो एरिया है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल में आ गया, क्योंकि यहाँ बाजू वाले इलेक्ट्रॉन ने होल को भर दिया था। तो हुआ क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन्स हटते हैं, इलेक्ट्रॉन को हटने को हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कह रहे हैं ना, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन हट के इधर आए थे, तो ये वाला पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो गया और ये वाला नेगेटिव, तो स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहा है, 2-3 बार भी देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, और कुछ है, बस